लाडली दास जी बरसाना से। दंडवत। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने शास्त्रों के अनेक उदाहरण दिए हैं कि उनका पतन हो गया ऐसे ऐसी उससे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम कलयुगी जीव मायाग्रस्त हैं, तो हम कैसे उभर सकते हैं? और हम राधा जी के हैं, कलयुगी जीव नहीं है। पहली बात हमें काटनी होगी ना, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा। अगर भूतों का चिंतन करते हुए सो तो स्वप्न भूतों का आएगा, पक्का आएगा। अगर राम जी, श्याम जी, सिया जी, राधा जी इनका चिंतन करो तो वैसे मंगल में स्वप्न आएंगे। तो हम अगर चिंतन करने लगते हैं ना कि हम कलयुगी जीव हैं, तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। हम पहले चिंतन करें हम प्रिया जी के हैं, हम लाडली जी के हैं, हम जैसे भी लाडली जी के, और राधा राधा राधा, तो उद्धार अभी है हमारा, आगे क्या होना है। वर्तमान यदि हमारा आचरण पवित्र है और चिंतन सही चल रहा है तो भविष्य हमारा पक्का अच्छा होगा। तो हमें भविष्य की तो चिंता नहीं करनी, हमें वर्तमान की चिंता करनी। प्रिया जी बहुत करुणा में है, उनका स्वभाव महापुरुषों ने गायन किया है। सहज सुभायु परो नवल किशोरी जुगता दयालुता कृपालुता की रास। अब इसी पे विश्वास कर लो और किसी की तरफ देखो मत, श्री जी की तरफ देखो। कोई माई दाई बहन दिखाई दे तो श्री जी की सखिया, उनके चरणों में प्रणाम करो। कोई गंदा आचरण मत करो। कलयुग कहाँ है? कलयुग इसी में तो वास करता है। पराई स्त्री से व्यभिचार करने में, मदिरा पीने में, मांस खाने में, जुआ खेलने में, चोरी करने में, इसी में कलयुग का वास है। इनको छोड़ दो, कलयुग है नहीं, सतयुग है। अब बताओ इस समय कहाँ कलयुग है? आप सब बैठे हैं, कलयुग है कहीं? कलयुग है तो हमारे विचारों में है, हमारे आचरणों में है। यदि हमारे आचरण पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाए तो कलयुग मंगलमय है। ये भी लिखा है, कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, सतयुग से भी श्रेष्ठ कलयुग है। कब? जब नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। जी। सौरभ तनेजा जी सहारनपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गृहस्थ मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? नाम जप। पुण्य सबसे बड़ा नाम जप। सेवा अतिथि। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो विमुख न लौटे, ये गृहस्थी की धर्म वृत्ति। अतिथि सेवा, जैसे कोई भिक्षुक आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी और जिसको हम जानते नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। हाँ, अब व्यवहार सावधानी से करना है। जैसे दरवाजे पे कोई आया आपके और मांग रहा है, भिक्षुक है, पहली बात तो मृदु वचन, राधे श्याम कैसे, हाँ जैसे हम बोला ना तो पहला स्वागत हो गया। किसी से भी हम जैसे बात कर, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आ, वो सारे पुण्य नष्ट कर देगा। अगर आपके दरवाजे आया और डांट डपट के भगा दिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पहला काम मृदु भाषण। आइए, हाँ आप जल पिएंगे, इसमें पैसा तो लगता नहीं है, आप भोजन पाएंगे नहीं। अब इसके बाद वो जो मांग कर रहा आप नहीं कर सकते हैं। इतना स्वागत तो सबको ही कर सकता है, मृदु भाषण, जल और भोजन। क्योंकि कोई दरवाजे पे आया अगर भूखा है तो आप दरवाजे के बाहर बैठे, कोई भी है, आपका परिचय नहीं, तो हम ये आदेश नहीं करते कि अपरिचित को आप अपने घर ले जाइए। क्योंकि आजकल दम्भ, पाखंड, नाटक, छल, कपट, इसकी भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो कोई भी दरवाजे पे आए तो प्यार भरा वचन, और आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे, आप 10 मिनट बैठिए, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था। इसके बाद कोई कहता है रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है। सीधे सब, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, रुपया देने की हमारी श्रद्धा नहीं, खत्म, आप जाइए। फीस के बाद जब मान लो कोई रोष है तो उसके इशारे भी होते हैं। नहीं, एक हमें बताए थे गृहस्थी, तुम्हारा लड़का मर जाएगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीत। संत वही जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वो तुम्हारे पुत्र का कैसे नाश की बात कर सकता है? भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा,
औषधि, ये सब व्यवस्था। महाराज जी जो खुद तन को लगाते हैं हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अर्थ देने में थोड़ा सा सावधान रहे, पता नहीं अर्थ का क्या करेगा जाके। इसलिए अतिथि देवो हो, गृहस्थ में सेवा धर्म में अतिथि देवो हो, और सबसे बड़ा महान पुण्य नाम। अगर हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का तो बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं हम, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं भगवान के नाम से बढ़ करके।